आज मैं वेजिटेबल स्प्रिंग रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और स्प्रिंग रोल भी ऐसे जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं और डिलीशियस, जिन्हें हम घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं और प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बॉल लेंगे और उसमें 1 कप मैदा डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ 1 कप कच्चा दूध लिया है जो रूम टेम्परेचर पर है। थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिलाते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कच्चा दूध यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कच्चा दूध एक और तो हेल्दी होता है, आटे को स्मूथ करता है और दूसरी ओर स्प्रिंग रोल के क्रंचीनेस को बनाए रखता है। आटे को स्मूथ करने के लिए अब इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे और उसे फिर से एक बार गूंथ लेंगे और एक स्मूथ डो बनाकर तैयार कर लेंगे। अब आटा बनकर तैयार हो गया है। इसे एक लिड से कवर कर देंगे और 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। अब दूसरी ओर फिलिंग के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर इसे मीडियम लो हीट पर गर्म करेंगे। यहाँ मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं जिन्हें पहले ही पतला और लंबा काट लिया है। एक बड़ा प्याज, एक बड़ी गाजर, कुछ पत्ता गोभी, एक बड़ा कैप्सिकम और 8 से 10 फ्रेंच बीन्स। तेल के गर्म होने पर अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और चॉप की हुई अनियन इसमें ऐड करेंगे। मीडियम लो फ्लेम पर 1 से 2 सेकंड तक इसे सौटे करेंगे। एक से 2 सेकंड भुनने के बाद अब इसमें चॉप की हुई बाकी वेजिटेबल्स भी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं और वेजिटेबल की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब सभी वेजिटेबल्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर इसे सौटे होने देंगे। ध्यान रहे, हमें वेजिटेबल्स के क्रंचीनेस को बनाए रखना है। इतना ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है कि ये पक कर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि आटे में ऑलरेडी नमक है। अब इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालेंगे। 1/2 टीस्पून सोया सॉस ऐड करेंगे। थोड़े से खट्टेपन के लिए 1 टीस्पून विनेगर डालेंगे। विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इन मसालों को वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करेंगे और अगले 1 से 2 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पर और सौटे करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर वेजिटेबल्स के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब हमारी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब दूसरी तरफ आटे को चेक कर लेते हैं। 20 मिनट हो गए हैं। एक बार फिर से आटे को थोड़ा सा गूंथ लेंगे और स्मूथ कर लेंगे। अब इस पूरे डो को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट को अलग करके रख देंगे और दूसरे पार्ट को इस तरह से हाथों से घुमाते हुए इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। स्प्रिंग रोल तैयार करने के लिए हमें एट ए टाइम 3 रोल्स चाहिए, तो इसलिए 3 निकाल कर बाकी को लिड से कवर करके रख देंगे। अब एक एक को हथेली के बीच में रखते हुए इस तरह से इनका पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। सेम इसी तरह से बाकी 2 को भी रोल कर देंगे। अब एक रोल लेंगे और उसमें थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर पूरी की तरह गोल गोल बेल लेंगे। थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा लगाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। सेम इसी तरह से बाकी के 2 बॉल भी पूरी की तरह से बेल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने तीनों बॉल्स को पूरी की शेप में बेल लिया है। अब एक शीट पर एक उंगली की हेल्प से चारों तरफ तेल लगा देंगे
और थोड़ा सा ऊपर से एक सूखा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। इस पर अब दूसरी शीट ऐड करेंगे। अब इस पर भी तेल लगा देंगे और थोड़ा सा सूखा मैदा लगाकर तीसरी शीट भी इसके ऊपर लगा देंगे। तीनों शीट अब एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गई हैं। अब दोनों तरफ मैदा लगाते हुए इसे एक रोटी की शेप में बेल लेंगे। ध्यान रहे बेलते समय इस बात का ध्यान रखना है कि चारों तरफ से बराबर बेलना चाहिए, कहीं पर भी पतला या मोटा नहीं होना चाहिए और स्पेशली कॉर्नर तो इसके बिल्कुल भी मोटे नहीं होने चाहिए, नहीं तो स्प्रिंग रोल अच्छे नहीं बनेंगे। अब दूसरी ओर हम स्लरी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक बॉल में हम 2 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। ये स्लरी स्प्रिंग रोल की शीट को ज्वाइंट करने में हेल्प करती है, जिससे कि तलते समय स्प्रिंग रोल खुलते नहीं हैं और बहुत बढ़िया और क्रंची बनकर तैयार हो जाते हैं। अब हमने जो रोटी बनाकर तैयार की थी इसे हम तवे पर रख देंगे, जिसे मैंने पहले ही मीडियम लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा रोटी को नहीं सेकना है, दोनों तरफ से इसको हल्का हल्का ही सेकना है। अब हल्का सा सेकने के बाद रोटी को टर्न कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी बिल्कुल हल्का सा सेक लेंगे। आप देख सकते हैं अब रोटी साइड से हमारी हल्की हल्की फूलने लगी है, बस इस स्टेज पर इसे उतार लेंगे। अब इस शीट को प्लेन सरफेस पर रखेंगे और धीरे धीरे करके तीनों शीट्स अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने आराम से शीट्स एक दूसरे से अलग हो रही हैं। अब एक शीट लेंगे और हमने जो फिलिंग तैयार की थी उस शीट के एक कॉर्नर पर 1 से 1.5 चम्मच इसमें डालकर और इसे रोल करते हुए मिडल तक ले जाएंगे। अब साइडों से दोनों साइड से इसे फोल्ड कर देंगे और हमने जो स्लरी तैयार की थी वो इसके कॉर्नर पर लगा देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से चिपका देंगे। मेक श्योर कि ये बहुत अच्छे से चिपक गया हो, नहीं तो ये तलते समय बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ज्वाइंट हो गया है। मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। शीट के कॉर्नर पर फिलिंग डालेंगे, इसको कॉर्नर से टाइटली रोल करते जाएंगे, मिडल में आकर साइडों से फोल्ड करेंगे और फिर कॉर्नर्स पर स्लरी लगाते हुए इसे एक दूसरे के साथ चिपका देंगे। अब हमारे रोल्स फ्राई होने के लिए तैयार हैं। सेम इसी तरह से बाकी आटे के भी रोल्स तैयार कर लेंगे। अब एक पैन में ऑयल डालकर इसे मीडियम लो फ्लेम पर गर्म करेंगे और तैयार की हुई शीट्स इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रहे एकदम बहुत ज़्यादा शीट्स इसमें नहीं डालनी है। फ्राई करते समय इन शीट्स को एक दूसरे से अलग अलग ही रखना है। अब हल्का सा ब्राउन होने पर इन्हें पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी ब्राउन होने देंगे। अब इसे 1 से 2 बार इस तरह से अलट पलट कर लेंगे और ब्राउन कर लेंगे। आप देख सकते हैं स्प्रिंग रोल दोनों तरफ से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे एक किचन टॉवल पे या टिश्यू पेपर पर बाहर निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से अब हम अगला बैच भी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब दूसरा बैच भी फ्राई करने के लिए डाल देंगे और ब्राउन होने पर इसे टर्न कर लेंगे। दोनों तरफ से ब्राउन होने पर अब इसे बाहर निकाल लेंगे। फाइनली हमारे वेज स्प्रिंग रोल बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए इसको सर्व करके दिखाते हैं। अब एक नाइफ लेंगे और इससे डायगनली इस तरह से आप इसको स्प्रिंग रोल की शेप में कट कर लेंगे। सेम इसी तरह से बाकी के स्प्रिंग रोल भी हम कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया क्रंची और वेज स्प्रिंग रोल हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।